वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आई हूँ वो है एक हेयर सप्लीमेंट। पर उससे पहले कहना चाहूँगी कि वीडियो डालते डालते मुझे थोड़ा लेट हो जाता है, टाइम पे वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। कैमरा सेटअप करना, शूटिंग करना, वीडियो एडिटिंग और उसके बाद अपलोड करना, तो ये सब कुछ मैं अकेला संभाल रही हूँ। इसलिए क्या हो जाता है, अक्सर टाइम पे वीडियो डाल नहीं पाती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी रेगुलरिटी मेंटेन करना और टाइम पे वीडियोस आते रहे, ये ध्यान रखने के लिए। इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ, उसका नाम है केराग्लो ईवा। और इसके साथ साथ मैं वीडियो के एंड में कुछ ऐसी हेयर केयर टिप्स दूंगी जिसको अगर कोई भी फॉलो करता है तो उसका हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हेयर दोबारा से ग्रो करेगा। तो वीडियो के एंड तक देखिए। ये एक हेयर सप्लीमेंट है, टैबलेट फॉर्म में आता है और इसे रेगुलर बेसिस पे लेना होता है। ये टैबलेट आपको कई फॉर्म में मिल जाएंगी। स्ट्रिप में आता है, 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप मिलती है इसकी, और इसके अलावा भी बॉटल में 30 टैबलेट्स के बॉटल्स आते हैं। इसको आप कोई भी ड्रग स्टोर से ले सकते हैं और अगर चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन लेना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहां से अगर इंटरेस्टेड है तो ले सकते हैं। इसके पीछे एक इंग्रेडिएंट्स आ जाती है, सारी डिटेल्स में जो इसमें मिनरल्स एंड विटामिन्स है, और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी जो पैकेजिंग है उसमें मिल जाएगा। उसमें कुछ विटामिन्स बहुत ही एसेंशियल है, जैसे कि विटामिन B6, B12, B2, नियासिन। ये सब स्किन, हेयर, इस चीज के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें अमाइनो एसिड के फॉर्म में सिस्टीन है जो प्रोटीन बेस फॉर्म करता है और हेयर को पुष्टि देता है। और इसके अलावा भी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल माइक्रो एलिमेंट्स जैसे कि कॉपर, जिंक, सेलेनियम और आयरन और फॉलिक एसिड भी है। उसके साथ साथ काफ़ी एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, मिलेट सीड एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स। ये एनिमल फ्री प्रोडक्ट है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, सारे एक्सट्रैक्ट्स प्लांट बेस्ड है और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। सबसे पहले यहाँ आपको लिखा मिलेगा, इसमें बोरेज ऑयल है। बोरेज ऑयल यानी गामा लिनोलिक एसिड, एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो अक्सर स्किन कंडीशंस में, एक्जिमा की डिजीज में दिए जाते हैं। जो ड्राई स्किन हो जाती है उसके वजह से जिनको प्रॉब्लम्स होती है उनको सजेस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट बायोटीन के वजह से आपको स्किन और नेल्स में भी मिलेंगे। वैसे तो बहुत सारे बायोटीन के सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में मिल जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी है जो गारंटी देता है ये बेनिफिट्स के, इफेक्ट्स की, वो रिजल्ट नहीं देते हैं, पैसा वेस्ट हो जाता है। और ये इप्का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी में आप ट्रस्ट रख सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, क्योंकि मैंने खुद यूज किया है और इसकी बेनिफिट्स मुझे पता है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। 5 साल 8 साल से हेयर की प्रॉब्लम्स को लेके बहुत परेशान हूँ। शुरू में मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी, स्मूथनिंग करवाई थी और 3 या 4 टाइम्स मैंने कलर कर चुकी हूँ अपने हेयर को। तो उस वजह से ये जो मेरे हेयर स्ट्रैंड्स है ये बहुत पतले हो गए थे, यानी कि एक स्ट्रैंड्स थिनिंग होने लगा था। ओवरऑल वॉल्यूम है वो कम हो गया था और सामने से ये पोर्शन से यहाँ से मेरे सारे हेयर फॉल होके बिल्कुल खाली होने लगा था। ये दिख रहा था, स्कैल्प जो है ये मेरी दिखने लग रहे थे, और वो खास करके बहुत ज्यादा नोटिस होने लगा था लास्ट ईयर 2019-20 के दौरान। पर हेयर फॉल का प्रॉब्लम मुझे 8 साल से है। मैं काफी शैम्पू ट्राई कर चुकी हूँ, कंडीशनर ट्राई कर चुकी हूँ, काफी मास्क, सीरम, पार्लर ट्रीटमेंट, सब कुछ करने के बाद भी मुझे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा था। हेयर फॉल लगभग कम ज्यादा मुझे होता रहता था, खास करके जब मैं शैम्पू करती थी। और जैसे ही शैम्पू के बाद 3-4 डेज हो जाता था, स्कैल्प थोड़े से गंदे होने लगते थे, तो और ज्यादा हेयर फॉल होता था स्वेटिंग, पोल्यूशन की वजह से।
तो मुझे जैसे ये ऐसा प्रॉब्लम था, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है ये मेडिसिन लेने के बाद। तो उम्मीद करती हूँ जिनको और मुझे खास करके पीसीओडी का प्रॉब्लम्स है, तो मेरी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस लगा रहता है। कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी फूड की क्रेविंग्स होती है, कभी बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, मूड चेंजेस होते हैं। तो इस रिलेटेड इश्यूज जिनको है उनको हेयर पे भी स्किन पे भी ये चीज अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसकी डोसेज है 1 टैबलेट 1 दिन, यानी कि आप कोई भी मील ले रहे हो, स्पेशली लंच में रखने की कोशिश कीजिए या ब्रेकफास्ट के बाद 1 टैबलेट डेली लिया करें। बेसिकली इसका फिक्स जो ड्यूरेशन है या कोर्स है वो 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं तो 6 मंथ्स तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं और बॉडी अगर उस हिसाब से आपका एडजस्टेड नहीं है खान पान के साथ कि आपको वो मेडिसिन या सप्लीमेंट जब आप रिवर्ट करो तो आपको बाहर से वो पोषण वो पुष्टि मिल जाए और आपको कोई सप्लीमेंट की जरूरत ना हो, ऐसा सबके साथ होता नहीं है। तो अगर वैसा आप चाहते हो तो बिल्कुल आपको बैलेंस डाइट करना, लाइफस्टाइल, ठीक से सोना, ठीक से एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस नहीं लेना, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। और जब अगर आप ये नहीं कर सकते हो, इसके ये सब फैक्टर्स के बीच में एक अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो हम लोगों को ऐसी मेडिकेशन या सप्लीमेंट की जरूरत होती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अभी लोगे और बिल्कुल एकदम यूं चुटकी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये ऐसा होता नहीं है। मिनिमम 1 मंथ लेने के बाद ये रिजल्ट आपको दिखेगा और जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपका हेयर का जो ओवरऑल हेल्थ है, हेयर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो वो आप 1 मंथ के बाद से ही या 2 वीक्स के बाद से ही, किसी को बॉडी टू बॉडी वैरी करता है, हर एक का बॉडी सेम नहीं होता है, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पर अगर ये कहोगे कि 3 मंथ्स बाद मैं ये सप्लीमेंट लेना बंद कर दूं तो क्या मेरा हेयर वो चीज मेंटेन कर पाएगा? ये एक खाना है, एक फूड है, तो ये चीज समझना जरूरी है कि ये एक लाइफस्टाइल है। आप जो चेंजेस आपके हेयर में देखना चाहते हैं उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होना बहुत जरूरी है। आज मैंने कुछ किया और फिर वो रेगुलर बेसिस पे मैं कर नहीं पा रही हूँ, फिर भी मेरा हेयर मुझे अच्छा चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखने से नहीं होगा। इसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। अगर कोई कर सकते तो मैक्सिमम बेनिफिट उसे मिलेगा। और अगर पॉसिबल नहीं है तो 3 मंथ्स के लिए आप कोर्स कीजिए, उसके बाद गैप दीजिए, फिर 6 मंथ्स के बाद दोबारा से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गया है और दोबारा से वो रिवाइव नहीं कर रहा है तो लीव इट, तो आप फिर बंद कर दीजिए। तो पार्लर में जो हम लोग ट्रीटमेंट अक्सर लेने जाते हैं वो काफी कॉस्टली ट्रीटमेंट्स आते हैं। अभी केराटिन, सिस्टीन, ओलाप्लेक्स, रिसेंटली बोटॉक्स, ये सब ट्रीटमेंट आया है। तो उससे हेयर अच्छा होता है, नो डाउट। आपको वो करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, पर उससे क्या होता है वो अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो काफी कॉस्टली, काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि एक सिटिंग में आपको एक ट्रीटमेंट लेने के लिए 3000, 4000, 6000 तक अफोर्ड करना पड़ेगा। वो चीज जब आप हर 3 मंथ्स 4 मंथ्स बाद करेंगे वो फिर पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है। केराग्लोइवा के जो टैबलेट की 1 स्ट्रिप्स है वो आपको पड़ रहे हैं 215 रुपया में। काफी जगह में मेडिसिन शॉप्स में 10, 12, 15% तक डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। तो पर स्ट्रिप 200 रुपीज के अगर है तो उस हिसाब से 9 स्ट्रिप चाहिए, यानी कि 1800 से 2000 रुपीज में आपको 3 महीने का मेडिसिन मिल जाएगा। तो अब मेरे हेयर्स पता नहीं फोकस हो रहा है कि नहीं, ये छोटे छोटे बेबी हेयर्स ग्रो करना शुरू कर दिया था। ये जो मेरा हेयर लाइन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये मतलब रिसीडिंग होने लगा था, पीछे जाने लगा था और यहाँ तक खाली हो गया था। ये वन फिंगर तक मेरा हेयर बिल्कुल खाली हो गया था। तो 3-4 मंथ से अभी मेरे छोटे छोटे हेयर्स आने लगे हैं। तो और ये साइड में भी सेम है, यहाँ थोड़ा कम हुआ था तो यहाँ पे उतना समझ नहीं आ रहा है।
ये पोर्शंस मेरे काफी पीछे जा रहा था। जो टिपिकल फीमेल टाइप हेयर लॉस होता है ना, वो मैं सफर कर रही थी उससे। तो अभी काफी मुझे बेनिफिट मिला है। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का सवाल है, क्योंकि ये एक सप्लीमेंट है तो एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। फिर भी जिनको कोई भी चीज़ से एलर्जी है वो ये मेडिसिन लेने से पहले एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर ले। प्रेगनेंसी के दौरान या लैक्टेटिंग मदर्स इसे लेने से पहले एक बार डॉक्टर्स की एडवाइस ज़रूर ले ले। बस एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर ये सब चीज़ के साथ साथ जिनको लंबी टाइम से कोई बीमारी जैसे एनीमिया से काफ़ी टाइम से अगर भुगत रहे, एनीमिया है या कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज की प्रॉब्लम है या फिर कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी चल रहा है, ऐसी रिलेटेड कोई इंटरनल कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बीमारी है, तो उनको पहले वो चीज़ का ट्रीटमेंट करना होगा और साथ साथ ये सप्लीमेंट लेना होगा, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को स्कैल्प की कोई और एडिशनल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस या इचिंग, स्केटी स्कैल्प या फिर स्कैल्प की कोई अदर इन्फेक्शंस, तो उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है, हर 2 दिन बाद शैम्पू करेंगे और अगर जरूरत हुआ तो एवरी ऑल्टरनेट डे। बाहर जाते हैं जो महिलाएं, प्रदूषण, पोल्यूशन और धूल मिट्टी ये सब चीज से झेलना पड़ता है, तो उनके लिए एवरी ऑल्टरनेट डे या जैसे स्कैल्प आपके जिस हिसाब से डर्टी होते हैं उस हिसाब से, गर्मी में जैसे थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, सर्दी में विंटर्स में हम लोग एवरी 2 डेज भी करते हैं तो चल जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी, उतना ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती है। जो लोग घर में रहते हैं या कुकिंग करते हैं तो स्मोक्स, तेल वगैरह चिपक जाता है हेयर में, उनके लिए भी वीक में 2 टाइम्स शैम्पू करना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, यूजुअली जल्दी जल्दी जाते हैं, शावर लेते हैं, शैम्पू करते हैं, वॉश करते हैं, आ जाते हैं। इससे क्या होता है, हेयर से जो गंदगी के साथ साथ स्कैल्प के जो नेचुरल ऑयल्स है, जो पुष्टि गुण है, वो भी धुल के निकल जाता है। तो उसके वजह से उसको वापस लौटा देने के लिए हमें कंडीशनिंग करना बहुत जरूरी है। तो शैम्पू के बाद मिड लेंथ से लेके पूरा टिप्स तक, कि स्कैल्प में हम लोगों को कंडीशनिंग नहीं करना होता है, यहाँ से लेके पूरे हेयर स्ट्रैंड्स को कवर करते हुए हम लोग क्या कंडीशनिंग करेंगे और 5 मिनट रखेंगे। अगर कंडीशनर नहीं यूज कर रहे तो मास्क भी, कोई भी हेयर मास्क भी चल सकता है। 5 मिनट्स उसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग वॉश कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, किसी किसी को ये एक कंसेप्ट होता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे अगर शैम्पू करती हूँ या रेगुलर हेयर वॉश करती हूँ तो मेरे हेयर बहुत अच्छे रहते हैं, मुझे सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन होती है। तो वो चीज नहीं करना है। अगर आप रेगुलर हेयर को वॉश कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, हेयर के जो रूट्स होते हैं वो कमजोर होने लगता है। जैसे हम लोग पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो जरूरत से ज्यादा पानी देना शुरू करते हैं तो उसके जो जड़ होते हैं वो सड़ जाता है। सिमिलरली अगर आप बाल ज्यादा धो रहे हैं, जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर वॉश करते हैं हेयर को, तो उसकी भी जो जड़ है कमजोर हो जाते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। तो ये ध्यान में रखना है। टिप नंबर 3, एवरी वीक या एवरी 15 डेज पे हम लोगों को हॉट ऑयल मसाज करना है। कोकोनट ऑयल लीजिए, उसको थोड़ा सा गरम करके उसको स्कैल्प में मसाज करके 5 मिनट्स मसाज करके उसको छोड़ दीजिए ओवरनाइट, या अगर टाइम नहीं है तो शावर लेने के 2 घंटा पहले करके आप छोड़ दीजिए। तो ये चीज मेंटेन करना पड़ेगा, वीक में 1 बार या 15 डेज में कम से कम 1 बार। इसके अलावा डाइट और एक्सरसाइज, स्ट्रेस लेवल पे ध्यान देना होगा। खान पान पे ध्यान दे दिया, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन कर लिया और एक्सरसाइज कर लिया, अपनी बॉडी को समझ पाए जितने अच्छे तरह से, हेयर भी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। अब जिनके पास ये सब करने के बाद भी टाइम है हेयर केयर करने के लिए, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी एवरी 15 डेज या मंथ में एटलीस्ट 1 बार। डिले हो जाता है कभी कभी, 45 डेज 40 डेज हो जाता है तो इट्स ओके। कम से कम 1 बार हेयर स्पा ले।
अब वो चाहे आप पार्लर में जाके ले सकते हैं या कोई भी हेयर स्पा खरीद के घर में खुद से हेयर स्पा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हेयर स्पा, हेयर ऑयलिंग, हेयर ट्रीटमेंट, पार्लर ट्रीटमेंट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल में है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाइए और सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगे और मैं आई बटन में भी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। कोशिश कीजिए हर मंथ एक हेयर स्पा करने का, तो उससे क्या होगा, हेयर के जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगा और शाइनी लुक भी आएगा एक। अगर आप चाहते हैं कि मैं हेयर स्पा के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं या हेयर रेमेडी जैसे कि डैंड्रफ या ऐसी कोई टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये सारी टिप्स आप लोगों को फॉलो करनी है। उसके साथ साथ केराग्लो ईवा मेडिसिन आप लेते रहिए और मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मुझे पर्सनली डीएम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं इंस्टा हैंडल लिंक कर दूंगी। मुझे सोशल मीडिया में फेसबुक या इंस्टाग्राम में जाके मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी कमेंट हो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बस डिसेंसी रख के कमेंट कीजिएगा। कुछ लोगों को बहुत इंडिसेंट कमेंट्स, वल्गर कमेंट्स करके पता नहीं क्या मिलता है, तो वो लोग प्लीज इस वीडियो में मत आइए। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर कुछ जानकारी मैं दे सकती हूँ, कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस है मैं बिल्कुल उसको आंसर करूंगी। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो कुछ भी थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट हुआ है इस वीडियो से तो मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए। आपकी भी फीडबैक, कोई भी तरह के आप हेयर प्रोडक्ट्स यूज करके बेनिफिटेड हुए हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमारे सारे व्यूअर्स को वो जानकारी पता हो। वीडियो अच्छा लगा है अगर तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इतना तक देखने के लिए, इतना पेशेंस रख के मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड कोई भी टॉपिक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।